क्या आप सजेस्ट करोगे कि जब आप अपने इक्विपमेंट को छोड़ के जा रहे हो, अब 1-1.5 घंटे आपको काम नहीं है, या तो उसको पैक कर दिया जाए या कोई ऐसा बड़ा पॉलीथीन बैग हो जिससे उसे कवर कर दें जो मिट्टी विट्टी ना जाए? बड़ा छोटा सा एक ऑल्टरनेट है सर। जैसे मैक्सिमम हमारे पास वेटिंग्स सर्दियों में, राइट, गिम्बल आता है, गिम्बल के ऊपर हमारे मिस्ट होती है, हम अपने हैंकी से क्लीन करते हैं और काम कर रहे होते हैं, राइट, यही होता है। जस्ट वही हैंकी जो क्लीन कर रहा ना उसी को ऊपर डाल दो, दैट्स इट। और नेवर प्लेस योर कैमरा लगा के कभी मत छोड़ना। ये हेड, दिस मोटर, ये वाली मोटर विल बी डेड सोल, ये ऐसे नीचे लटकता है, सारा लोड इस मोटर में है और गिम्बल बंद होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता आपकी कैमरा वेट कहीं भी, बिकॉज इट्स ऑफ नाउ। उसकी इंटेलिजेंस सेंस जो है वो बंद है, वो वेट यहाँ और यहाँ की बजाय वो तो ऑन ही है। तो सर इसके लिए भी क्या चाहिए, वो जो लॉक सिस्टम है इसको लॉक करके कैमरा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। तब सी ग्रेविटी इज देयर, आप हवा में छोड़ रहे हो कोई चीज स्टैंड के ऊपर, अब मैं कुछ भी कर लूं यार, जितना मर्जी यहाँ पे 10 स्टैंड लगा लूं, लोड तो पड़ेगा बैक मोटर पे। सिंपल। जो लॉक है ना वो इट्स लाइक हम वॉक कर रहे हैं कि हमने शॉर्ट एक्सप्लेन किया, उन्हें ब्राइट को एक्सप्लेन किया और हम आ गए। वो लॉक इसीलिए कि हमें एक्सिस पे ना छोड़ना पड़े, वो लॉक करते हैं, दैट्स इट। समझाया और लॉक बोला और शॉर्ट लिया, बस इतनी सी देर के लिए लॉक। इसलिए नहीं कि आप ड्रॉप करो और सेकंड बॉडी से काम करो, नेवर। आपको गिम्बल आप उतार दो, ठीक है, आपने नहीं लेना शॉट, ठीक है, बट नेवर आप शॉट लो या ना लो, कैमरा लगा के मत छोड़ो, नेवर एवर। वो मतलब हाफ ऑफ द लाइफ रह जाती है गिम्बल। अगर आपको जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप 2 सीजन चला रहे हैं गिम्बल, तो वो एक ही चलेगा अपने घर। ये वही बात कहनी चाह रहे हैं जो पुराने फोटोग्राफर थे उसका आनंद लें कि जब कभी आप रोलीफ्लेक्स वगैरह कैमरा यूज़ करते थे तो हमारे गुरु लोगों ने बताया कभी भी उसकी शटर पे टेंशन को ऑन करके मत रखिए, कैमरे को क्लिक करके फिर रखिए अगर आप 2 महीने इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोड नहीं रहना चाहिए स्प्रिंग के ऊपर। वो यही कहना चाह रहे हैं कि लोड ना रहे मोटर पे। जब आप काम कर रहे हैं, मोटर एंगेज है, तब तो आप काम कर लें उससे। जब नहीं है तो उसकी प्लेट रिमूवेबल प्लेट है, कितनी आसान है, उतारिए और अपनी साइड में। दिस ब्लैक पॉट्स, ये वाले राउंड, ये मोटर है, दिस वन 1 2 3 axis stabilization is this only 1 2 and third is base circular tilt के लिए, and this one is for up and down 3 axis stabilization। एक चीज़ और, आपने कैमरा तो लगा लिया, कैमरे के साथ में 2 एक्सेसरीज लगनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक लाइट और एक माइक्रोफोन। मेरे साथ में गुरु लगाएगा। जी सर। कितना तक हम लोड गिम्बल पर ले सकते हैं माइक्रोफोन का, लाइटेस्ट रखना चाहिए और क्या उसका ध्यान रखना सर चाहिए? डिपेंड करता है गिम्बल टू गिम्बल। अगर इफ आई टॉक अबाउट रॉनिन DJI तो उस पे हम हैंडल कर सकते हैं मोर देन लाइक मैक्सिमम नॉट मोर देन मिनिमम हमें वेट रखना चाहिए। और अगर हम माइक्रोफोन अटैच करें इट इज अराउंड 900 ग्राम्स, 1 किलो के आसपास मैक्सिमम। 1 किलो ओवरलोड कर सकते हैं अबव द कैमरा, Above the कैमरे camera। से कम 1 किलो ज़्यादा। यस, कैमरा से 1 किलो ज्यादा। तो इसका मतलब जो लाइट लगनी है ऊपर, सर लाइट नहीं लगती गिम्बल के ऊपर, नो वन यूज द लाइट। रियली? यस, असिस्टेंट इज देयर ना, असिस्टेंट इज रनिंग। सर लगेगा? हां बिल्कुल सर। नहीं सर, वो लाइट के लिए क्रेन 3 आ गया सर इसका। लाइट लगी है उसमें? नहीं सर, वो दैट इज द फोकस। आप लोग समझ सकते हैं मैं गिम्बल के बारे में कितना कम जानता हूँ। दैट इज द फोकस लाइट, वो छोटी व्हाइट लाइट ना आगे जो लगी है, वो आपके कैमरे को फोकस कराने के लिए है। उसे फोकस कराने के लिए, नॉट फॉर द शूट। अगर मेरे को कुछ लो लाइट में कंडीशंस में शूट करना है तो कैमरा फोकस नहीं करेगा। कैमरा फोकस कैसे करेगा? स्विच इट ऑन, फोकस बनाया, स्विच इट ऑन, शूट, इसलिए वो नॉट फॉर द शूट। एक जो एक्सपीरियंस लिया है, यहाँ पे लाइट दिया हुआ है LED। सर बता तो रहा हूँ सर, वो जो लाइट है ना, वो लाइट अगर आप फेस पे डालोगे तो आप नोटिस करना वो पैचेस क्रिएट करती है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली कलर टेम्परेचर, नॉट कैलिब्रेटेड लाइट, दैट इज द फोकस लाइट। जो कहना चाह रहे हैं विशाल जी, कैमरा कम रोशनी में ऑटो फोकस बंद कर देता है या गलती करता है, Yes। उसको कुछ लाइट मिलनी चाहिए।
वो कुछ लाइट की कमी जो है वो गिम्बल की लाइट पूरी करती है। तो आपने focus करता है। नोटिस किया है अभी एक कैनन में वो छोटी सी लाइट ऐड ऑन की है उन्होंने, जो फोकस के टाइम चलती है, वो इसीलिए कि अगर बिल्कुल अंधेरा है, फ्लैश में भी है वो। फ्लैश वो सब डिटेल्स में है, ऊपर जो बाहर जो रेड लाइट ब्लिंक करती है वो इसीलिए है टू फोकस। जब आप बिल्कुल लो लाइट कंडीशन है, कैमरा फोकस क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज कैमरा देख नहीं सकता, लाइट गिरी वो लाइट कैच करता है। सर आपको तो लगा काम कर सकते हैं सर आपको लाइट सर वो सब सब्स्टिट्यूट अटैचमेंट है। इसमें आप मैं कहता हूँ सर, मैं किसी ब्रांड का स्पेसिफिकली प्रमोशन या वो नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि वो सब अटैचमेंट्स हैं। आपको सिम्प्लेक्स हो, सोनिया हो, ये सब वो अटैचमेंट है जो आपके कंपनी के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं उनका सब्स्टिट्यूट, कि मैं 40,000 नहीं खर्चना चाहता हूँ अपनी फ्लैश पे, या 50,000 नहीं खर्चना चाहता हूँ, मेरे को कम में गुजारा हो जाएगा, या मेरा बजट उतना नहीं है, मैं तो वो एड ऑन सब्स्टिट्यूट्स है। लेकिन एक चीज, जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं दे ऑल आर नॉट कलर कैलिब्रेटेड। मेक श्योर किसी का भी कलर टेम्परेचर इज नॉट परफेक्टली बैलेंस। अगर हम एक फ्लैश की टेम्परेचर की बात करें, इट कम्स अराउंड 6500 65 बिल्कुल 6000 रुपए बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 6500 ये के फ्लैश की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। जी तो फ्लैश की ट्यूब को देखा जाता था पुराने ज़माने में, पता नहीं फ्लैश की ट्यूब अगर हल्की पीली है तो उसका कलर टेम्परेचर बेटर होगा फेस के लिए, क्योंकि थोड़ा वार्म होगी। जी सर, अभी भी सर अंदर तो वही पेल कलर की ट्यूब ही होती है, बट बाहर वो क्लियर मिरर होता है। अब जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, गुडॉक्स क्यों सक्सेसफुल हुई? सिंक्रोनाइजेशन स्पीड हमें ओरिजिनल से बेटर मिली फर्स्ट, व्हिच इज रिक्वायर्ड। अदर हमारे कलर्स नहीं खराब हुए कभी, बिकॉज हम कैमरा में सेट करते हैं अपना कलर टेम्परेचर, फ्लैश में नहीं। फ्लैश तो पावर दे ही रही है, फ्लैश का टेम्परेचर वही रहता है। वी सेट द कलर्स विद द कैमरा, मतलब वो एक सिंगल टेम्परेचर की फ्लैश है। अब वो सिंगल टेम्परेचर की जो फ्लैश है उसका अपना एक टेम्परेचर है। अब वही जो ये प्रोडक्ट्स जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, जो अपना ये स्टैंपिंग करके सब्स्टिट्यूट हमारे लिए जनरेट किए हुए हैं, उसी सेंस में बता रहा हूँ, वो सब कलर कैलिब्रेटेड नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल फ्लैश। आप 4 फ्लैश लगाओ, चारों के अलग अलग टोन होंगे। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मैंने मोर देन 15-16 फ्लैश सेम टाइम पे। तो जवाब देगा कोई इसका क्या इलाज है? आज देखो किसका दिमाग तेज चल रहा है। इन्होंने जो प्रॉब्लम कही बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम कही है। 5 फ्लैश हैं, 5 का कलर टेम्परेचर अलग है। आज का गुरु मंत्र क्या है, कुछ याद है किसी को? देखें किसका दिमाग तेज है या कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। अरे सुबह बताया था कलर टेम्परेचर आप एलईडी का नाप सकते हो तो फ्लैश का नहीं नाप सकते। फ्लैश लेके जाओ, जिन चारों का एक जैसा हो वो खरीदो, बाकी सारे हटा दो। सीधी सी बात। बेस्ट मैं इन्हीं का प्रैक्टिकल इसलिए चला कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। रिस्पॉन्ड करो, बी कॉन्फिडेंट। आप लोग अटेंड कर चुके सुबह, आप लोगों को पता है ये आंसर। बूस्ट अप विद कम अहेड विद द कॉन्फिडेंस। आप लोग आगे बढ़ो। आया मजा? क्लाइंट से डील करने में। मीटर आपके हाथ में, कैमरे के चारों एक जैसी फ्लैश लो, खत्म कर। सिंपल। सर कैमरे को गिम्बल से इजी वे में कैसे बैलेंस करेंगे वो बता दीजिए। सर बैलेंस करने का सर अपनी अपनी ट्रिक्स है सबकी। कोई कहता है ऐसी मूवमेंट चेक करो, कोई कहता है ऐसी मूवमेंट चेक करो। मैं सिंपली कहता हूँ गिम्बल खड़ा गया, बिल्कुल इजीली कैमरा प्लेस करो और बैलेंस करो। आपका कैमरा स्टेबल होगा। भाई साहब बस अगर आज्ञा कोई दें, रॉकेट साइंस की। तो शायद मैं ठीक कह रहा हूँ और बहुत गलत भी कह सकता हूँ, जीरो भी कह सकता हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि हम पुराने गुरु के पढ़े हुए हैं, आप बाजार जाइए और ग्लास मार्किंग पेंसिल लेकर किसी भी स्टेशनरी के पास जाइए, वो ग्लास मार्किंग पेंसिल देगा, सफ़ेद में या लाल में। लाल भी मिलती है। अच्छी बात होती है, उसको खोलना बड़ा मजेदार होता है, धागे से खुलती है, ऊपर उसमें धागा लगा होता है, खींचते रहिए, अंदर से नीचे ग्लास मार्किंग। जब स्टील के बर्तन खरीदने जाएँ तो उससे लिखते हैं वो लोग, आप इसके ऊपर मार्क लगा दीजिए। नहीं सर पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, यहाँ प्लेट पे प्लेट नहीं सर वो 50 बार की नीचे मूवमेंट है ना प्लेट। एडजस्टमेंट की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। आपके पास एक ही इक्विपमेंट है, कैमरा 2 है,
दोनों के हिसाब से 2 मार्क कर लीजिए, आपको हर बात परफेक्टली एक बार बैलेंस कर लिया आपने, मार्क कर लिया, समझ लो। एक बार कर लिया, एक बार आपने कर लिया, लेंस बदलने से फंक्शन के ऊपर टाइमिंग नहीं होता, लेंस मैं इतना ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा अनकन्वीनियंट हो रहा हूँ। अगर आपने नहीं, लेंस मार्क कर लिया तो लेंस ऐसे ही बदल लेगा या कुछ होगा ना तो बदल मुझे तो दूसरी मार्किंग करोगे ना, सेकंड लेंस की आएगी तो वही सर, 85 मिलीमीटर का बदल मैं देगा। नहीं कह रहा हूँ। सी आपको पता है मेरे पास दो successful भारी लेंस है तो उसके साथ मार्किंग शुरू क्या हो, करा। हल्का लेंस सबसे मैं मार्किंग काम शुरू करूंगा, तो पहले बात 2 करिए। दिन ऐसा करूंगा, फिर नहीं करूंगा। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, शायद मैं कह रहा हूँ, पहले 2 दिन की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा नाड़ी आदमी तो गिम्बल खरीदना तो चाहता है लेकिन घबराता है। पहले दिन 50 मिलीमीटर का आप यहाँ पे ग्लास मार्किंग पेंसिल से निशान लगा लो, वहीं पे आकर रोक दो, प्रैक्टिस कर लो, 85 लगा लो, 100-200 लगा लो या 35 लगा लो, मार्किंग कर लो, शायद मेरा प्रोसेस ठीक मैं है। आपको इनका प्रोसेस कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने सीजन में हर सीजन में लेंसेज तो नहीं अपडेट हो, क्लियर है ये, हमारी किट रेडी है भी, इस पे वाइड एंगल लगा के हम लोग चल रहे हैं। मैक्सिमम क्या होगा, ज्यादा आप लोगों को टैली लगाना पड़ जाएगा, दैट इज 85। और पैनिंग में मतलब 85 में से मेरे अकॉर्डिंग तो 85 में भी नहीं लगना चाहिए, वाइड स्फीयर 50 बहुत है, 50 बहुत है मूवमेंट के लिए। अगर 2 मार्किंग अगर लग भी गई, दीज आर द मतलब ये चीजें जो हम सर ने बताया ना, ये सब शॉर्टकट में ना क्या बोलते हैं, जुगाड़ है हमारे, जिसमें हमें टाइम नहीं, मतलब हमारे पास टाइम वेटिंग्स का जो माहौल है, हमारे पास हकीकत है टाइम नहीं होता, बिकॉज कितना होल्ड कर सकते हैं हम क्लाइंट को। अगर हम वी कम ऑन आवर बेस्ट तो क्लाइंट ये कहेगा भैया इसके लिए कैमरा लगा के रखो ना, राइट होता। तो सिंपली बिल्कुल जल्दी है ना, जस्ट मार्केट और 3-4 फंक्शन आप करोगे और वो मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डैम श्योर रहोगे। क्योंकि फोटोग्राफर सच में बहुत शार्प हो चुका होता है माइंड से। इतना एक टाइम पे मिनिमम गैदरिंग कितनी होती है शादी में, 200-300, एक टाइम पे आप 300 बच्चों से डील कर रहे हो। फोटोग्राफर से क्रिएटिव या फोटोग्राफर इज डूइंग अ जॉब जिसकी एमआरपी सरकार भी तय नहीं कर सकती, इट्स योर ओन क्रिएशन, जस्ट लाइक अ पेंटर, उसकी वैल्यू वो खुद लगाता है। वही फोटोग्राफर की एमआरपी सरकार नहीं तय कर सकती, आप लोग खुद कर सकते हैं। विशाल जी, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आया है। जी सर, हमारी मॉडल मित्र जाना चाह रही हैं, पहले इनका धन्यवाद नहीं प्रॉपर प्लीज प्लीज बहुत प्लीज और 5 मिनट का सेशन इनका है, आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वो स्टिल फोटोग्राफी से रिलेटेड है। मैं कुर्सी दे रहा हूँ। जो सालों साल मैंने प्रैक्टिस की है, विशाल जी यहीं आप जी जी जी, एक स्किल आप लोगों ने डेवलप करना है हर हाल में, और इसको सबसे बढ़िया संजीव जी बताएंगे क्योंकि वो स्किल उनके पास ऑलरेडी है और बहुत बेहतरीन है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की यदि आप में क्षमता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से। आपके लिए अंततः वो क्लाइंट है जिसका आप काम कर रहे हैं, आपका अंततः वो एक कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपकी बात करने की स्किल का फायदा ये होगा हमेशा कि आप अपने क्लाइंट से ही बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं इसको, पढ़िएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छे इसके उदाहरण हैं। और फोटोग्राफर का कम्युनिकेशन स्किल अपने स्किल से सब ज़्यादा होना चाहिए। आपकी टीम का, पूरी टीम ने, आपने नहीं सीखना, पूरी टीम ने सीखना है। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो अर्जुन को कोई ऋषि समझा रहे थे कि चिड़िया की आंख में तीर मारो, और उसने कहा कि सिर्फ आप आंख ही देखिए, और उसने आंख देखी। मेरे बहुत पसंदीदा एग्जाम्पल्स में से एक है। मॉडल मित्र जी हमारे सामने बैठे हैं, आप विश्वास कीजिएगा मैंने इतना तक ये स्किल डेवलप कर लिया अपना कि अगर मैं इनको बहुत गौर से देखूं, ये मुझे ये महिला नजर ही नहीं आएगी, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट दिखाई देगा। मेरे पास ये है ही नहीं, मेरे लिए ये सब्जेक्ट है सिर्फ। और मैं संजीव भाई साहब बता रहा था कि कितनी मुझे मुश्किल हो रही है विजुअली देखने में, कि मैं लगातार इनको ये भी देख रही थी कि मैं इनको इतना लगातार क्यों देख रहा हूँ। इनकी ये जो जुल्फ है, लट है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें, ये लाइट जलवाएं जरा एक बार, ये वाली जलवाएं सर। इस जुल्फ की शैडो इनकी नेक पर पड़ती थी क्योंकि ये सॉफ्ट लाइट नहीं है, ये भी सॉफ्ट लाइट नहीं है।
और जब आप तस्वीर लेंगे, सारी तस्वीरों में देखिएगा ये शेडो इनकी नेक पर पड़ रही थी, वो काली काली लाइनें आएंगी। इसलिए आपको अपनी आंख बहुत तेज रखनी होगी। ये चाहे कितनी सुंदर हो, आपने इनकी सुंदरता को देखना ही नहीं है। आपने ये सोचना है मैंने अपनी सुंदरता को कैसे अपनी फोटो में अच्छा लेके आना है। और जब मैं इनको, तो आप सब लोग बहुत गौर से अभी तक इनके चेहरे को देखें और ये भूल जाएं कि आप बहुत सुंदर एक महिला को देख रहे हैं। आप अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं, गौर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ इनकी आंखों पर, चेहरे पे आपकी नजर होनी चाहिए। इस लाइट की शेडो इनकी नेक के ऊपर पड़ रही है। आप जितनी बढ़िया अच्छी तस्वीर ले लें, कितने धुरंधर कितने कलंदर आदमी हो, उस शेडो को आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये मेन लाइट सॉफ्ट होनी चाहिए। किसी ने क्या नोटिस किया, ये बहुत गौर से नोटिस करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टकटकी लगाकर इनकी शक्ल की ओर देखें, मेरे को ना देखें बिल्कुल भी इस वक्त, गौर से, और नोटिस करना शुरू करें। इनकी जो आई लैशेज हैं, इनकी शेडो भी लेफ्ट साइड में पड़ रही है, जो आंख को काला कर रही है। आपने सब्जेक्ट को स्टडी करना है गौर से। वो आप इनको, मैं गौर से देख रहा था, ये मेरी तरफ देख रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपना सब्जेक्ट को सुंदर बनाना है तो गौर से देखना उनको। तो जी, इसकी क्या थी प्लीज रीड कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है सर, इनको आंखें खोल के बनानी है। सब्जेक्ट है, ठीक है, शेडो पड़ रही है। अब आपने सोचना है कि इसका निवारण कैसे करें, कि वही सोचना है सॉफ्ट बॉक्स लगेगा, कि क्या करना होगा। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं, ये उस दिन के लिए तैयार हुई हैं स्पेशल डे के लिए, ये बिल्कुल फोटोग्राफी का ज्ञान तो नहीं रखती ना। इन्होंने जो मेकअप किया है वो शाइनी मेकअप किया है, चीज़ें चमक रही हैं, इनकी नाक बहुत जोरों से चमक रही है। और दुनिया में वो फोटोग्राफर ला के दिखाएं जो इस चमकती हुई नाक को बंद कर दे। बात चाहूंगा, गाल देखिए, दोनों शाइन कर रहे हैं जोरों से। हाईलाइटर, इज दैट सो? यस, हाईलाइटर लगाया इन्होंने। अब क्योंकि भाई साहब मैं जापानियों के लिए काम करता हूँ, ना नहीं होती जापान में, ना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और खास तौर से मेरे साथ तो महिला रिपोर्टर भी काम करती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत महिला रिपोर्टर मेरे साथ थी, उनकी विवाह की अर्जी जापान के प्रिंस के साथ भी लगी थी कि 10 जो महिलाएं सिलेक्ट हुई थी शायद उसमें वो भी हो सकती। तो सोच लीजिए जापान की कितनी खूबसूरत महिला होंगी। जब मैं उनकी रिपोर्ट कर रहा था तो अचानक वो घूमी, उन्होंने कुछ ऐसा किया और वापस आया तो देखा चमकता हुआ चेहरा गायब। जो धूप मई की थी, उनकी नाक चमकती हुई गायब। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा बताया जी आपने किया क्या है? तो बहुत हंसी। उन्होंने बैग में से विशाल जी आप जरूर सुने गुरु जी की बात। जी, और ये पक्की बात है, आज रात ट्रेन में बैठने से पहले वो चीज़ आप ऑर्डर कर चुके होंगे। तो उन्होंने मुझे अपने बैग में से एक कागज, छोटा सा इतना पैकेट निकाला, उसमें से एक कागज ऐसा जैसे कोई बटर पेपर होता है जो जूतों के डब्बे में आता है, उस टाइप की चीज़ दिखाई और उनका कि ये लीजिए और मैं बल्कि आपको गिफ्ट देती हूँ, मेरे पास ये बहुत है। कहा ठीक क्या है? तो जापानीज नेम है, हंसिएगा मत, उसका नाम है अबूरा तोरोगामी। अबूरा बोलते हैं चेहरे को, तोरोगामी रुमाल एक तरीके का। और वहाँ की जो बहुत सुंदर महिलाएं हैं, वहाँ का एक सिस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उसको यूज़ करती हैं। आप विश्वास करेंगे, जो स्कूल में आप ब्लॉटिंग पेपर यूज़ करते थे ना, जो गिर ज़्यादा ब्लॉटिंग पेपर लगा देते थे, वो चेहरे का ब्लॉटिंग पेपर है। मेरे पास आज है नहीं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। आपने कुछ नहीं करना, माफ कीजिएगा, माइंड नहीं कीजिएगा। जो ये नोज चमक रही है, इस पे क्या करेंगे आज की तारीख में? अरे नाक वॉश ना करिए, आप एक टिश्यू पेपर दे दो, कहते हैं रगड़िए, मेकअप गायब अगर आपने रगड़ा तो। उस कागज को आपने क्या करना है, हमेशा जेब में रखे, आपकी जान बचा के रखेगा। उस कागज को सिर्फ आपने रखना है, रगड़ना नहीं है। आपने रखा, दबाया, रखा, और आप देखेंगे जैसे पकोड़ा में से आपको चूस लेते हैं, वो खत्म हो जाएगा और नाक उस डेट के लिए बिल्कुल मैट हो जाएगी, बिल्कुल मैट, बचेगा ही नहीं। इतना क्यों करना है? क्योंकि आपका अंत में क्या काम है? अपने सब्जेक्ट को सुंदर बनाना। और ये आप नाक चमक रही है और आप कहेंगे जी मैं फोटोशॉप से कर लूंगा,
कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी पिक्चर खींचते ही वो एलईडी वॉल वाला कहेगा कि लाओ पिक्चर 2 बजे चलानी है फुल, और चमकती हुई नाक और चमकता हुआ फुल जान निकाल देता फोटोग्राफर। तो विशाल जी, अबूरा तोरोगामी, और ये किसने नोट कर लिया? उन्होंने तो ऑर्डर भी कर दिया होगा भाई साहब ने पीछे। आपकी बात करो, आपने तो ऑर्डर भी कर दिया होगा मुझे लगता है, अबूरा तोरोगामी। हेलो, आपको भी पता लगा? शाइनी मेकअप, यू नो अबूरा। हाँ, लेकिन वो जो अबूरा तोरोगामी है, हाँ आज पता चला। तो अबूरा तोरोगामी और दूसरा जो शाइनी मेकअप है, इट्स नॉट गुड फॉर फोटो, क्योंकि फ्लैश चमक के आपका चेहरा मिरर हो गया, लगभग मिरर तुल्य हो गया, और फोटोग्राफर सब कुछ कर सकता है, ये शाइन का कुछ इलाज नहीं है। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे वो घूमते रहते हैं, कपड़ा लेके टैप बोलते हैं हमेशा, टैप। तो ये है। दूसरी चीज आप ये देखें कि आपने अपने सब्जेक्ट को गौर से देखना है। मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे को ये बिल्कुल नजर नहीं आ रही कोई महिला है, मैं अपने सब्जेक्ट को देख रहा हूँ क्या क्या है। लिप्स देखिए, कान दिखा के देखिए, वो बॉल ठीक है, ये ठीक है, और आपने जाके उनको कहना है अरे आपका ये लॉकेट सेंटर में नहीं, इसको मेरा सेंटर में कीजिए, ये जो है ना ये सेंटर में नहीं, इसको सेंटर में कीजिए, ठीक से ये हमारा काम है। शी कैन नॉट सी, वो खुद नहीं देख सकती उस चीज को। आप डरते क्यों हैं? करेक्टली नहीं, आप डरते क्यों हैं? आप उन्हीं को अच्छा कर रहे हैं ना, लेकिन कैसे कहते हैं इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल लगता है जो आप लोगों को समझना है। अब आगे आगे इनका हमने बहुत क्लाइंट के साथ एक जो रूम बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाता है आपके साथ। एक ब्राइड के साथ एडजस्ट होना, उसका अगर आपने अच्छा शूट करना है, उसके और अपने बीच में एक कम्युनिकेशन, संवाद, एक बातचीत, उसको हल्का सा नर्वसनेस कम होना बहुत जरूरी है। आपको फ्रेंडली होना वो तो बोलती है, उनकी रत्ती भर दी गई स्माइल वो आपके कार्य को और निखार देती है। आपको बोलने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी है हर हालात के अंदर। अब देखिए, मैं अगर देख पा रहा हूँ, ये आपने कहना है कि कितनी कंफर्टेबल है मुझसे बात करने में, क्योंकि अंत में मैंने सोचा बिंदी है आपके पास और क्या, क्योंकि इनकी बिंदी मुझे छोटी लग रही है। मुझे लग रहा है कि इनके चेहरे के हिसाब से अगर हल्की सी 2 साइज बिंदी बड़ी लग जाए तो ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको भी। ये सजेशन हमने देना है, ये सजेशन देना है। अगर ये ब्राइड है, वो उनका दिन है, और आपके उस सजेशन से वो सुंदर बन सकती है, तो क्यों नहीं कहेंगे। हनुमान जी को भी तो एक सजेशन दिया था ना कि तुम उड़ सकते हो, जा सकते हो लंका। एक सजेशन ने पूरा बदल के रख दिया था संवाद। तो सजेशन बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो हम सब तालियां बजाएं हमारे मॉडल मित्र जी के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। माफी अगर हमसे कोई संवाद में गलती हुई हो, और आप लेकिन आप खुश नजर नहीं आए हम लोगों के साथ। एक छोटा सा निवेदन, मेरे जो सभी भाई यहाँ उपस्थित हैं, एक बार कैमरा वो छोड़ दें जो क्लिक कर रहे हैं। भाई साहब शर्मा जी तो कर लें आप। सर, आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन भाइयों ने खुद यहाँ उपस्थित रहे इस लास्ट मोमेंट तक के लिए, वो सभी भाई स्वयं के लिए तालियां जरूर बजाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। फोटोग्राफर विचार समिति की पूरी कार्यकारिणी, पूरे पदाधिकारियों को आज का पूरा श्रेय समर्पित है। लोग कहते हैं संगठन से क्यों जुड़े, क्या फायदा है, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, हमें संगठन से जुड़ने की आवश्यकता क्या है। नवरात्र का महीना चल रहा है, माँ दुर्गा का माह चल रहा है, और माँ दुर्गा का हम लोग सप्तशती कवच का पाठ करते हैं। जरा सा सोचिए, संगठन आपका कवच है। कवच अगर न हो तो आपका मोबाइल गिरेगा, टूट जाएगा। कवच अगर न हो तो आपके मोबाइल, आपके लेंस, कैमरे के लेंस में स्क्रैच आ जाएंगे। कवच अगर न हो तो आपका गोरा बदन काला हो जाएगा। कवच आपका कपड़ा है, और अपनी सुरक्षा के लिए ही हम लोग माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, उनके कवच, उनसे मांगते हैं कि हमारी सुरक्षा दो। संगठन आपको सुरक्षा देता है। सुरक्षा ऐसे नहीं देता कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगा। संघे शक्ति कलौ युगे, स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे बायलॉज में। कलयुग में संघ ही शक्ति है। और अगर आप मैक्सिमम, जैसे ढल साहब ने कह रहे थे
कि एक एक व्यक्ति 5-5 व्यक्ति को जोड़े, निश्चित जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, और जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी उतना सरकार आपकी बातों को सुनेगी। और मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा, मोदी नगर आपके यूपी में ही है। मैंने वहाँ पे जब एक संगठित हुए थे, हम लोग संगठित हुए, वहाँ प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारी भी थे। मेरे एक वहाँ पे ना ऐसे फोटोग्राफर भाई जो थोड़ा तुतला के बोल रहे थे, मतलब उनकी वाणी में कुछ प्रॉब्लम थी। भाई साहब तो हमारी बात तो सुनता नहीं, कुछ इस तरीके से बड़े अच्छा लगा मुझे उनका बात करना कि प्रशासन को कुछ कहिए कि ताकि हमारे लिए जो रात को हम आते हैं और हमारे जो बैग है वो ना खुलवाए जाए। कोई चीज़ गिर जाए, कोई कार्ड वगैरह गिर जाए तो उससे रात को परेशानी होगी, किसी का डाटा लॉस भी हो सकता है। प्रशासन भी आपकी बात 10 बार सुनेगा अगर आप यूं है तो। वहाँ उसी समय बात रखी गई, उन्होंने अपने आई कार्ड का प्रारूप मांगा और ये कहा कोई अगर फोटोग्राफर मदिरा पान किए बिना अगर आ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो अपना आई कार्ड दिखाएगा, उसको कोई कांस्टेबल कोई उच्चाधिकारी परेशान नहीं करेगा। ये सब एकजुटता के चलते ही संभव हो सकता है। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूं। इन्होंने मेरी बात को सहारा दिया। पिछले लॉकडाउन में बहुत दोपहर में, रात में लॉकडाउन हो जाता था, दोपहर में भी शादियां होती थी बहुत कम लोगों के साथ में, और फोटोग्राफर्स जाते थे और उनको परेशान किया जाता था। संजीव ढल जी की बातों से प्रभावित होकर के मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, फोटोग्राफर विचार समिति के सारे लोगों ने, सारे पदाधिकारियों ने एक साथ होकर के जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि उस समय उन्होंने सारी बातें कह दी थी। दोपहर में 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, जिसमें सारे मार्केट के लोग आ गए, लेकिन फोटोग्राफरों की स्टूडियो के लिए कोई बात नहीं आई। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन पर अगले दिन उन्होंने फोटो स्टूडियो और फोटो लैबों को भी उस दुकानें ओपन करने का ऑर्डर दे दिया। इसका ये इसका पूरा श्रेय फोटोग्राफर विचार समिति को भी जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने यहाँ आने का समय निकाला। क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन कर रहे हैं हम लोग, Q&A, साथ में फोटो की तैयारी भी चल रही है, चिंता ना करें। आइए और जल्दी से फ्रेम रेट पे किसी का क्वेश्चन था मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक आधे क्वेश्चन और लिखवा दें तो कोई हम ओवरलैप ना करें क्वेश्चंस पे। स्टिल पे वीडियो पे किसी के भी सवाल हों बताएं। आइए, फ्रेम रेट जब कभी भी 2 किस्म के फ्रेम रेट्स हैं जी। एक हमारे सज्जन मित्र थे, हाथ खड़ा करें, वो कहते 30 था, 25 था, 40 था, कुछ पता नहीं हमें, आपको है ना। 2 सेटिंग्स होती हैं कैमरे में, पैल PAL, NTSC। हमारा देश NTSC में नहीं आता, हमारा देश पैल में आता है, PAL। ठीक है जी। ये पैल और NTSC का क्या चक्कर है, सीधी सी बात है, जिस देश में किनको, अच्छा ठीक है, ठीक, बड़ा वाइड लेंस लगाना पड़ेगा गुरु जी। अरे इधर आगे कर लीजिए ना, जब खत्म हो जाए। फोटोग्राफी की दृष्टि से भी कंपोजिशन सही नहीं है, क्योंकि आप इधर हैं, थोड़ा सा ये कहना बिल्कुल उचित होता है आपका, बोलना सीखिए। एडी सर सामने स्माइल। जब खत्म हो जाए तो कहीं शाबाश, देखो जगने शुरू हो गए हमारे लोग। हो गया, अब सब लोग आ जाइए। एक फ्रेम रेट आपके डिसाइड होते हैं कि उस देश में, अब ये ज्यादा ना पूछना, फिर पता लगा 6 बजे तक मैं यही हूँ, ट्रेन मिस हो गई। फ्रेम रेट डिसाइड होता है उस देश की, उस जगह की लाइट के हिसाब से। 125 वोल्ट या 220 वोल्ट नहीं, उस देश की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप लोग जानते हैं, अक्सर आप इक्विपमेंट खरीदते हैं सेंसिटिव, भाई साहब आप देखते हैं 220 लिखा होता है इक्विपमेंट के पीछे, आपने चार्जर के पास देखेंगे खास तौर से, और उसके बाद उस पर लिखा होता है 50 Hz हर्ट्ज। और एक और चीज इसके साथ जोड़ दूं, उसमें आपने देखा होगा एक साइन ऐसे बना होता है, यूं ऐसे वेव बनी होती है।
वेव का मैंने अपनी तरफ से भी जोड़ दिया, लेकिन 50 Hz 50 हर्ट्ज हमारे देश की जो फ्रीक्वेंसी कही जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो 50 हर्ट्ज कही जाएगी। जिस देश में 50 हर्ट्ज है, जापान में 60 हर्ट्ज है, कोरिया में 60 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, इसके लिए उनके देश में NTSC है। हमारे देश में, यूरोप में, फ्रांस में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है लाइट की। इसका बहुत गहरा संबंध है, मैं नहीं समझाऊंगा आज। इसलिए हमारे देश की फ्रीक्वेंसी पैल है और 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज जिस देश में है, वीडियो उन लोगों को 25p पर शूट करना चाहिए। 25p, समझ आ गई बात? अब एक 24p क्या है? कई बार आप देखते हैं YouTube वीडियो 24p। अगर आपने सिनेमैटिक करना है, अपनी वीडियो को सिनेमा जैसा दिखाना है, तो आप 24p पे शूट कीजिए। ऐसा बार बार कहा जाता है। आज तक मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला जो इस बात का मेरा जवाब दे दे कि कैमरे के रंगों में या बिहेवियर में क्या फर्क आ जाएगा अगर मैं 24 रखूंगा या 25 रखूंगा। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला आज तक। 24p करने से, क्योंकि वो लोग बहुत सिनेमा के बैकग्राउंड से आते हैं, सिनेमा के लोग 24p करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम भी अपने कैमरे को DSLR को या मिररलेस को 24p कर देंगे तो हमारा कैमरा भी सिनेमा जैसा काम करने लगेगा। नहीं करेगा। क्यों इस बात को इतनी जोर से क्रिटिसाइज कर रहा हूं? क्योंकि यदि आप 25p नहीं रखेंगे तो कई बार ट्यूबलाइट कंडीशंस में आपके लाइटों में फ्लिकर आना शुरू हो जाता है। आप यदि 25p रखेंगे तो फ्लिकर कम आएगा या नहीं आएगा, और यदि आप 30 रखेंगे, जो सज्जन रख रहे थे, वो NTSC हो जाएगा। उस देश के मुकाबले हमारी फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाएगी, फ्लिकर शुरू हो जाएगा हर लाइट में, और आप परेशान होते रहेंगे कि ये क्या कैमरा खराब हो गया, सेटिंग खराब हो। आपने फ्रीक्वेंसी अपने देश के हिसाब से रखी, जैसा देश वैसा भेष। कैमरे को आपने उल्टा कर दिया, काम उल्टा हो गया। आनंद आया भाई साहब? कौन थे हमारे 125 वाले? ऐसा ना करना है ना। 25p रखिए आप, और p में हमेशा वीडियो में थोड़ा सा झटका आता है। इसका मतलब ये है कि आपने कैमरा बहुत तेज पैन किया। अगर आप एक निश्चित स्पीड से पैन करेंगे, ये भगाना क्यों है, फरारी बना देते हो कैमरे में, आप देख लीजिए कितने में झटका कम आ रहा है। लेकिन इसमें उल्टा भी, अगर आपने फिक्स रखा हुआ अपना कैमरा और सामने से कोई कार गई या ट्रक गया और वो हिल रहा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो हिलेगा। वो वीडियो का पैरामीटर ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेम रेट में सबसे जरूरी बात समझने वाली, अक्सर आपको NTSC में जाकर 24p करके और फ्रेम रेट आपको ज़्यादा मिलता है। जो स्लो मोशन करते हैं उनको 120 फ्रेम्स HD में मिलते हैं, वो NTSC में जाके मिलते हैं। आपका कैमरा NTSC में नहीं गया, वो अलग फ्रेम रेट में हो गया। वो लंबा डिस्कशन है, कभी और करेंगे, फिर वो सांझ का समय है, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो आप जब ज़्यादा स्लो मोशन करना चाहते हैं, तब आप कैमरे को अपने NTSC में ले जाकर 120 फ्रेम में SNQ में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लाइटें फ्लिकर ना करें। लाइटें फ्लिकर का क्या इलाज है? और कोई इलाज नहीं दुनिया में, और कोई इलाज नहीं है। छोटे मोटे दूसरे इलाज, वो अगले सेशन में हम लोग रखेंगे। अब स्लो मोशन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। किसी सज्जन ने S-Log पे मुझसे पूछा था, हाथ खड़ा करें। S-Log देखिए, आप ना तो एम्प्लॉय ऐसा चाहते हैं कभी जो आपके काबू में ना रहे। मैं दूसरी बात नहीं कह सकता क्योंकि बहुत नाराज हो जाएंगी महिला मित्र हमारी। आप चाहते हैं कि आपके जो भी काम कर रहे हो आपकी चुंगल में रहे, ठीक। जैसे ही आप S-Log पे कैमरा करते हैं, S-Log अपनी ISO लगा देता है। कितनी हो सकती है? 2000 ISO हो सकती है, वो 800 ISO हो सकती है, वो 1200 ISO हो सकती है। अब ये बताइए कि कौन अक्लमंद आदमी धूप में, जहाँ जीजा जी 100 रुपए का नोट मुंह में लेके नाच रहे हैं, उसमें 2000 ISO रखेगा? कौन रखेगा? कोई रखेगा? 2000 ISO का क्या मतलब हुआ कि धूप में भी आप जब उसकी कलर ग्रेडिंग करने बैठेंगे, पता लगा यार ये तो इतनी नॉइस आ गई इसके अंदर। क्यों आ गई नॉइस? ISO बूस्ट करोगे तो नॉइस आएगी। जब आपके पास लाइट पर्याप्त थी तो आपने S-Log क्यों किया? क्योंकि गोरे ने कह दिया कि S-Log से ये चीज थोड़ा बेहतर होती है, हर शॉट को अलाइन करना पड़ता। तो कहाँ करना है आपको? S-Log को यदि आप
एसलॉक के पैरामीटर पे कुछ नहीं करोगे, आप पैरामीटर वही लगाओगे जो जैसे आप करते आ रहे हो, फार्मूला अलग लग जाएगा। एसलॉक का फार्मूला बिल्कुल अलग है, आपको फार्मूला अलग लगाना पड़ेगा। एसलॉक का क्या फार्मूला है, गुरु मंत्र दिए जा रहा हूं, बिल्कुल फोटोग्राफी से विपरीत फार्मूला है। जिस तरह आप ट्रेंड हुए हैं बिल्कुल वैसा काम ही नहीं करना। क्या है, एसलॉक को आपको 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा। आपको दुनिया में हम लोग ओवर एक्सपोज के लिए ट्रेंड ही नहीं हुए, आप कैसे करोगे ओवर एक्सपोज, मुझे बताओ। एसलॉक को जब तक आप 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज नहीं करोगे, आपकी नॉइस नहीं जाएगी, आपका क्लाइंट होता रहेगा, बाद में एडिटर आपको सुनाता रहेगा बातें। एडिटर कहेगा मैं पैसे, आपको सोल्यूशन नहीं देता है एडिटर। जो भी एडिटर हूँ मैं, मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है एडिटर्स का। एडिटर का धनराशि इस बात पे डिपेंड करती है वो कितनी देर काम करता है। अगर आप फास्ट काम उससे करवा लेंगे तो कहाँ से कमाएगा, इसलिए आपको सोल्यूशन कभी नहीं देगा। एसलॉक में शूट करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, वो पे धनराशि भी आपसे ज़्यादा लेगा। एसलॉक को शूट करने का पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगले सेशन में। रॉ और एसलॉक जो मैंने रखा है वो अगले सेशन में ही रखा है। अगले सेशन मतलब हम जब अगली बार जब भी मिलेंगे, जब भी समिति तैयार करेगी, हम लोग पहुंचेंगे और आप लोगों से मिलेंगे। दूसरी बात, आज जो आपने सुगमा जी का सेशन देखा, आपने देखा ढल जी का, मेरा सेशन देखा, ये अंश मात्र है। मैं अपनी तरफ से कहूँ अपने सेशन का, तो मैंने 1% बात की आपसे, सिर्फ 1% वीडियो की। इसमें अभी बहुत कुछ है। वो एसलॉक हो सकता है, वो रॉ हो सकता है, वो लेंसेज हो सकती हैं, वो फिल्टर हो सकता है, वो शॉट टेकिंग हो सकती है, वो नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी हो सकती हैं। नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी में मैं शायद अभी कल आप लोगों को सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में बताऊंगा। आप लोगों की आगे खुल जाएंगी किस किस्म की बैटरी आज से 5 साल बाद आने वाली है, उसके लिए आज तैयार करना है मैंने आपको। अगले सेशन में जो आएगा वो इससे ज्यादा चमत्कारी होगा। छोड़े जा रहा हूं आपके पास कुछ विचार आप लोगों को इस साथ में कि हम सब लोग, मैं तो अपना कहता हूं, रात को 2 बजे से पहले सोता नहीं, 10 घंटे कम से कम रोज पढ़ता हूं मैं, इसलिए एक बार फोन करेंगे उठ जाएगा। आपको बताना पड़ेगा आप समिति के फला उसमें थे और अपना सवाल सीधा दाग दें। मैं नहीं जानने में इच्छुक कि आप कौन है, क्या है, नाम बताएंगे, मेरे को शायद याद भी नहीं रहेगा। सवाल पूछें, सबसे अच्छा है रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दें, मैं तैयार रहूंगा, आपको फोन करूंगा वापस। बहुत क्राइसिस में वो फोन कर लें। आज ऑडियो पे हम बात नहीं कर पाए, ऑडियो पे मैं कुछ एक सेशंस निकाल दूंगा अपने, और वीडियो में उससे जुड़ें। अगला सेशन जो होने वाला है वो बहुत चमत्कारी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हॉल पूरा एंड तक भरे। अगली बार हमारे पास जगह पड़ जाए, हमें नया हॉल लेना पड़ जाए, ऐसा काम कीजिएगा। तो संगठन की बातें याद रखें। आप लोगों को 5-5 लोगों को और जोड़ना है, लोगों को जाके बताएं कि सेशन बहुत अच्छा हुआ। अगर खराब हुआ तो यही बताएं कि बहुत खराब सेशन हुआ, बिल्कुल ईमानदारी से। और मैंने जैसे आपको कहा ये शुरुआत है, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने फाउंडेशन की पहली स्टोन लगाई, पहला ब्रिक लगाया, अभी इस पे सीमेंट लगना बाकी है। हम लोग जुड़े रहेंगे वॉइस नोट से, हम लोग जुड़े रहेंगे समिति के अपने ग्रुप से, और बस और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के। थैंक यू। अभी मैं आपको 2 ऐसी चीजें साझा करके जा रहा हूँ। एक, आप में से कितने भाई हैं जो क्लाइंट से ऑनलाइन सिलेक्शन करवाते हैं? ईमानदारी से, क्लाइंट से फोटो सिलेक्शन ऑनलाइन ईमानदारी से, उसका आप कितना अच्छा राशि अदा कर रहे हैं ऑनलाइन करवाने का, या सिर्फ आप वैसे भेजते हैं अपना गूगल ड्राइव से, ऐसा? और किस प्लेटफॉर्म से? आइए ना प्लीज। स्मार्ट सिलेक्शन, उसके लिए पहले अभी राशि लेकर 1299 रुपये की फोटोग्राफर्स के लिए, ऐसा ही है ना कुछ? ये कंपनी पहले 4999 अदा करती थी, उनको फोटोग्राफर्स के लिए तैयार किया करते करते 1200, और भाई साहब ने कहा 1000। आज के बाद आप में से भी कोई लेना चाहे, ये मेरा वायदा है, 750 में भी वो कंपनी मानेगी। और बताइए, मैं दूंगा आपको सिलेक्शन। मोबाइल पे ही सिलेक्शन हो सकती है, और क्लाइंट से जो एक छोटी सी फाइल आती है, 1 सेकंड में फोल्डर अलग हो जाता है। थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाइए, डिजिटलाइज कीजिए। दूसरा, एक भाई साहब ने डिमांड की थी मेरे पास कि फोटोग्राफ हमारे पास अक्सर आती है व्हाट्सएप पे, उसके पिक्सल फट जाते हैं। कहाँ है वो भाई साहब हमारे?
बैठे क्या जी? एक व्यक्ति थे, चले गए शायद, कोई बात नहीं, उनका नंबर भैया पहुंचाइएगा, उनको सॉफ्टवेयर दे दूंगा मोबाइल पे क्रैक करके, वो किसी भी जो फट रही है फाइल, क्रेन फट रहे हैं, उसके पिक्सल को भी एनहेंस करके बड़ा रूप दे सकते हैं। आपको भी मिलेंगे, ये उपहार आपको भी मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहूंगा, ईमानदारी से अपने ग्रुप में ही नहीं अपितु हर व्यक्ति के पास अलग अलग समूह बहुत होते हैं, ग्रुप बहुत होते हैं लोकल के, सब लोगों को जागरूक कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि हम लोग आए और हमारा आना सार्थक रहा या कैसा भी रहा, ये आपकी ईमानदारी के साथ। हम लोग प्रेज नहीं चाहते, हमारा मकसद सभी को जोड़ने का है, तोड़ने का बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, तो आपको सॉफ्टवेयर आपके ग्रुप के अंदर ही भाई साहब के संपर्क से मिल जाएंगे, कैसा भी हो बताइएगा। 2022 फोटोशॉप चाहिए, तुरंत मिलेगा, ऐसा जो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। प्लीज आप क्या एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, 4 लोगों को हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे, नागर साहब के द्वारा, ढल जी के द्वारा, सुरमा जी के द्वारा। बाकी जो बच्चे हैं यहाँ से आप लोग लेना चाहें यहाँ से ले लें, चाहे हमारे प्रतिष्ठान आके ले लें। नाम बताइए, उसमें तो नाम बुलाया जाए। ये गिफ्ट देना था, ये श्री श्याम कलर लैब की तरफ से, श्री श्याम ग्लोबल लैब की तरफ से, इसमें फ्लैट कुछ % का डिस्काउंट है, हमें वहां से पैक करके दिया गया है, और ये कहा गया है कि किन्हीं 20 लोगों को ये दिया जाए। तो ये भी मैं समझ गया क्या करना है। आइए आइए। आज मैंने पहली चीज क्या पढ़ाई थी, हाथ खड़ा करें। उनको बताई गई थी वो जो है कि बुकिंग के बारे में बताई। शाबाश, ये लीजिए। आइए आगे आइए आइए। सर, वहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही। अरे फोटो लेते चलिए, 2-4 लोगों के नाम यहाँ पे फोटो लिया सर। सीधे ओके सर। ये श्री श्याम कलर लैब का है। धन्यवाद। हमारे वो सॉफ्टवेयर क्या था जो मैंने प्लेबैक के लिए आप लोगों को बताया था? हाथ खड़ा कीजिए। सॉफ्टवेयर मैंने जो बताया था, डाउनलोड करेंगे प्रीव्यू के लिए। अरे सर सीधे ओके सर। कोई ये ना पार्शियलिटी ना रहे कि किसी को दिया गया, किसी को मैं ताश खेलने वाला बोलना, पक्षपात नहीं है जी। जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो किस देश के प्रधानमंत्री की थी? जिन्होंने बोला उनको दीजिए भाई। कितने हैं कितने हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष कितने हैं उतने सवाल मेरे पास है, चिंता ना करें। तो आप अटेंटिव थे तो आपके पास पहुंचेगा। जी फोटो देते हो। अरे कमाल आया। वो क्या सेटिंग थी जो कैमरे में आपने ऑन करनी है? हाथ पहले खड़ा। मैंने हाथ खड़ा करके सवाल तो पूरा होना है, सेटिंग तो बहुत बताया। सिर्फ हाथ खड़ा करना है। मतलब आपने सारा एक जमा लिया है। जो आपको फोटो प्रीव्यू कर, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं, फोटो प्रीव्यू करने में आपको सहायता करती है। फोटो को किसी भी कमजोर से कमजोर, मैं पहले कह दिया था, मैंने देख लिया। थैंक यू वेरी मच। फोटो करवाओगे यार, और देर करवाओगे। ट्रेन 11 बजे, कोई बात नहीं, बहुत है, चिंता ना करें। विशाल सुरमा जी ने एक फोटो दिखाई थी जिसमें कोई लोग चांद पर बैठे थे। कितने लोग थे उसमें? मुझे पता था आप जल्दी बोलोगे। आइए। बोलना नहीं, सिर्फ हाथ उठाइए, मौका दीजिए सभी सुनेंगे खुद। अब देखो सबसे दुखम सवाल, देखो कौन हाथ, बोलना नहीं है। आज जो हमारी मॉडल मित्र थी, उन्होंने साड़ी के कौन से रंग पहने हुए थे? एक रंग होना।
2-3 रंग थे उसमें। मामला भेड़ हो गया, ग्रीन बोला सिर्फ। को एक ही मिलेगा। वो सबसे उस्ताद आदमी है। देखिए ये बड़े उस्ताद आदमी है, पुराने आदमी है ना। क्या जवाब दिया भाई साहब आपने? काम ही खत्म। तो किसने कहा वैसे ईमानदारी से 2 रंग? नहीं, आपने कहा, मैंने कहा, मैं शक्ल भूलता। लाउस का रंग किसी ने कौन किया होगा? हाँ सर पीला था। और डबल नहीं हो सकता। डबल नहीं हो सकता। एक प्रश्न बताएं, मैंने आपसे पूछा था कार्ड की राइटिंग और रीड स्पीड कितनी कम से कम हो चाहिए? हाथ उठाना है। आप तो बात ही नहीं चाहिए यार, आप तो हो चुके। राइटिंग और रीड स्पीड कितनी कम से कम कार्ड बेस्ट कार्ड की होनी चाहिए प्लीज? 300 बिल्कुल उत्तर से 299 नजदीक। सर प्लीज। बताएं जो गिम्बल था हाथ खड़ा करके कितने एक्सेस का था? आपका हो चुका है ना? वो आगे आ जाए। ये अब जब मुश्किल करता था मैंने उठकर कहा था कि आप एक निशान लगा लें। वो कौन सी पेंसिल कही थी? ग्लास मार्कर। ये बड़ा बढ़िया रहा। इससे मेरा हो गया कि लोग कितना सुन रहे हैं हमारे सेशन को। फ्रेम रेट हमारे देश का कितना होना चाहिए वीडियो में? 25। आपका हो गया ना? इनका हो गया। आपका हो गया? हाँ, इनका मिला। इनको मिल गया, उनको नहीं। उनसे रिक्वेस्ट है, मतलब इसको अदरवाइज ना ले। कितने इक्विपमेंट पेयर अप किए थे मैंने हर पिक्चर में जो डिस्प्ले की? 2 तीन हमारा मोबाइल 3 किसने बोला? 3 किसने बोला? 3 सर। करेक्ट आंसर। इनका तो हो चुका। बॉडी लेंस इनका तो हो चुका सर। 2 हो गए। एक ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जो एक सेकंड, इसमें हाथ खड़े करते हैं सबने। जिनका हो चुका वो हाथ ही खड़े करेंगे। हमने ये चीज बढ़ानी है और आपको इसमें सम्मिलित होना होगा। आप चयन कीजिए कि अपना आप ले चुके हैं, ये किसको देंगे? अपने भाइयों में से बांटिए, जो मिला है उसको बांटिए। आपको मिल चुका है ना? पहले नहीं मिला है, पहली बार है, चलो छोड़ो। क्या बात, भाईचारा बढ़ना चाहिए। मुझे अच्छा सब सफेद कमीज वाले पहने ना, मैं जरा कंफ्यूज कर गया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, देवा ताली बजनी चाहिए। क्या बात है, यही है जो संजीव जी आपको इतनी देर से कह रहे हैं। ये भाईचारगी खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, 4-5 चीजें आ जाएगा दिमाग में सवाल। मैंने कार्ड की स्पीड बताई थी, SD कार्ड की सबसे बड़ी स्पीड कौन सी थी? आइए, मैं हाथ देखता हूँ किसका पहले खड़ा होता है, चिंता ना करें। ये लीजिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। XQD की स्पीड मैंने बताई थी, कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज होती हैं। XQD कार्ड किसी ने मुझे दिखाया था। शाबाश। ये सवाल आप लोगों ने सुना नहीं था, इसलिए आप लोग शायद काफी लोग इस पर वो कर गए। आइए, बहुत धन्यवाद। जब मैं सुबह चाय के लिए कह रहा था तो कौन सी फिल्म का नाम लिया था? नीली कमीज, नीली कमीज। आपको पहले मिला तो नहीं? आइए शोले साहब, गब्बर सिंह, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। गाना सुनाया था लंच से पहले, उस गाने के बोल क्या थे? आपका तो हो चुका है तिलकधारी बन। लो भाई, मेरे सनम, तुम्हारा सनम यार कमाल है। चलो, मैंने आपको एक एंगल डिस्क्राइब किया था कि टॉप एंगल के लिए मैक्सिमम वो एंगल फिट बैठता है।
करेक्ट 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 करेक्ट। कौन सी बादाम खा रहे हैं आजकल आप? बहुत तेज है भाई साहब। जो सिंगल शॉट वाला गाना मैंने पहले दिखाया था, उसकी फिल्म कौन सी है? कोई बात नहीं, आप दूसरे को गिफ्ट दे दें, इसमें कौन सी बात है? हाँ जी, शाबाश, आ जाइए। एक किसको देंगे? ठीक है, आपकी आंखों पे हाथ रखा जाता है, आप अपनी आंखों को खुद छुपाइए और चयन कर लीजिए, जिस पे हाथ रखेंगे उसका हो जाएगा। चुनिए, आप हाथ रखिए। चुनिए, इनको दीजिए साहब। आपको पहले मिला तो नहीं? बैठ देखिए, क्या किस्मत खुल गई आपकी? गोपाल सर अपने बारे में वही होगा। ईमान से सिर्फ हाथ खड़े करना बोलना नहीं है, और मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ बोलूँ। कितने लोगों को जाकर आप जागरूक करके अपनी संस्था के अंदर कम से कम मिलाएंगे? 14। एक तो भाई साहब आप भाई शर्ट 14 हमारे कैमरा भी जुड़ को आप जुड़वाएंगे, उनके लिए भी मुझे कार्य करना है। तो ये सभी लोग उन्हें जुड़वाने का जो आप यहाँ से बीड़ा लेके जा रहे हैं उसे पूरा जरूर करें। संदीप भैया ने एक बचा है, एक मैं जो बचा है, बिना सवाल पूछिए मैं उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो सुबह से बहुत मेहनत कर रहा है। बच्चे ने बड़ी मेहनत की, बड़े गौर से हमें देखता रहा कि हमारे हरकतों को इसका सम्मान करना चाहिए। 5 जने नाम ले रहे हैं भैया। जी आइए। रत्नाकर अवस्थी जी आगे आइए। रत्नाकर अवस्थी जी आगे आइए। जी, रत्नाकर अवस्थी जी आगे आइए। सीधे होके एकदम। योगेंद्र यादव जी, योगेंद्र यादव जी आगे आइए। बहुत सुंदर जो है छपा है ये। जी, विनोद राव जी, विनोद राव, ये तो राव हैदराबाद में ज्यादा होते हैं, यहाँ तो एक पत्र बना है, बहुत सुंदर। प्रिंस बनवाल सुन रहे हैं तो आ जाइए। आइए, ये सूरज शर्मा जी। सामने तो अब जब चलने के कगार पे हैं हम लोग, संबोधन खत्म। थैंक यू।